अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू रेशा कटलस। बारबेक्यू रेशा कटलस के अज्जा ये हैं। आलू आधा किलो, इन्हें लेके मैंने उबाला है। उबाल के मैंने छिलका उतार के फ्रिज के अंदर रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया है। चिकन 3 पाव, इसको भी मैंने उबाल के आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के मैंने इसको भी उबाला है। उबाल के इसके रेशे कर लिए हैं। पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च बारीक बारीक काट के 2 अदद, या आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच भर के। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक, हरा धनिया, और लेमन जूस। मैंने कोले को चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म होगा, अच्छी तरह से पहले हमने गर्म करना है, फिर हम उसका धुआं देंगे। अब मैं इन सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इस तरह आपने अच्छी तरह सारे अज्जा को मिक्स कर लेना है। ये आपने रमज़ान के लिए बनाने हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आप पहले भी इन्हें बना के अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स करके इन्हें बना के ऊपर अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगा के इन्हें फ्रीज़ कर दें। 2-3 घंटे के लिए रखें। जब ये सख्त हो जाए फिर इन्हें किसी शापर के अंदर या प्लास्टिक के बोल होते हैं उनके अंदर डाल के रख सकते हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। सारे अज्जा को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह मिक्स करके नमक मिर्च चेक कर लें। जो चीज़ आपको कम लगे वो आपने डाल देनी है। अब मैं ये चिकन और आलू को कोले का धुआं दे रही हूँ। ये मैंने एक डिश के अंदर थोड़ा सा घी लिया है और कोला मैंने पहले ही चूल्हे के ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ। ऐसे आपने इसको धुआं देना है। 1 मिनट हो गया है, कोले का धुआं अच्छी तरह आ गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसके कटलेट्स बना लेती हूँ, जिस तरह के भी आप चाहते हैं, गोल शेप में या लंबाई में बनाने, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह आप हाथ में लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रमज़ान शरीफ के महीने के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते। इसके इस तरह आपने सारे कटलेट्स बना के ऊपर अंडा लगाना है, फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के एक ट्रे के अंदर रखने हैं सारे लहदा। जब ये 2-3 घंटे के बाद ये सख्त हो जाएंगे, फिर आपने कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स लेके उसके अंदर रख के फ्रीज़ कर दें। और जब आपने इन्हें पकाना है तो आपने इन्हें निकाल के नहीं रखना। जैसे ही आपने फ्रीज़र के अंदर से निकालना है तो आपने हल्के तेल गरम के अंदर आपने इन्हें डाल देना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। ये देखें, इस तरह मैं सारे कटलेट्स तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अब ये 2 अदद अंडे हैं, मैंने अच्छी तरह फेंट रही हूँ, और ये ब्रेड क्रम्स है। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना इस तरह। इस तरह आपने एक कटलेट्स लेके इसे अंडे में इस तरह डिप करना है। अब ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगाने हैं।
इसी तरह दूसरा भी आपने एक हाथ से आप अंडा लगाएं, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा लें। मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 से 3 खाने के चम्मच घी डाल लेने। घी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने कटलेस रख देने। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा नीचे से, मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह। इस तरह आपने इनकी साइड चेंज कर देनी। कटलेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल ये घर की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में नहीं मिलेगी। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको रमज़ान में पसंद आएंगे। कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरह आपने बना लेने हैं। मेरे 12 से 13 अदद बने हैं ये कटलेट्स। आधा किलो आलू थे और 3 पाव चिकन है। अब मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। चटनी के अज्जा ये हैं: दही 1 कप, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 1 अदद मैं लेके इसे बारीक बारीक काट ली है, हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, पुदीना 2 खाने के चम्मच, नमक मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। इसे चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। अगर आपकी दही खट्टी है, जब आप चटनी पीसें तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लेना। अगर गहरी भी हो फिर भी आप थोड़ा सा दूध शामिल कर लेंगे तो चटनी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। अब मैं इन चीज़ों को पीस रही हूँ। दही बाद में मैं शामिल करूँगी। मैंने दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इस तरह, और चटनी को पीस लिया है। आपने अगर ब्लेंडर के अंदर पीसना है तो आप थोड़ा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के आप इसे पीस ले सकते हैं। मैंने इसे खूंटी के अंदर पीसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी हमारी तैयार है। अगर आपको ये ज़्यादा गहरी लगे, ये हमारे घर की दही है, काफ़ी गहरी है, मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अगर आपको खट्टी लगे फिर भी आपने दूध शामिल कर लेना है। इसका जायका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खट्टी नहीं रहेगी, मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बारबेक्यू रेशा कटलेट्स हमारे तैयार हैं, और साथ ये पुदीने और हरे धनिए की चटनी। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपने इन्हें फ्रीज़ करना है तो आपने इन्हें निकाल के नहीं रखना कि इनके अंदर से बर्फ़ पिघलेगी तो हमने इन्हें पकाना है, फ्राई करना है, नहीं। जैसे ही आपने फ्रीज़र के अंदर से निकालना है, आपने बिल्कुल नॉर्मल गरम घी के अंदर इन्हें डाल देना है। ये बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, अंदर से बर्फ़ भी पिघल जाएगी। बारबेक्यू रेशा कटलेट्स हमारे तैयार हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।